इलिस्ट्रेशन नंबर 8। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ एसेट्स अदर देन कैश, इसका क्या मतलब है। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंपनी जो होती है वो किसी दूसरी कंपनी का चलता हुआ बिजनेस, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल पर्सन से उसके एसेट्स, ठीक है, बाय कर लेती है कंपनी, ठीक है, या कंपनी किसी रनिंग बिजनेस से एसेट्स को जो है वो बाय कर लेती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंपनी जो होगी इसमें क्या करेगी, किसी से एसेट्स बाय करेगी, ठीक है, और उसको कैश में पेमेंट करने की बजाय उसको शेयर्स इशू करेगी कंपनी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इश्यूज ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन ऑफ एसेट्स अदर देन कैश। यानी कि आपने, कंपनी ने किसी से एसेट्स बाय किए हैं या रनिंग बिजनेस ले लिया उसका, ठीक है, ज़ाहिर बिजनेस में एसेट्स होंगे और लायबिलिटीज होंगी, और उसको कैश में पेमेंट करने की बजाय शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, इसका मतलब कि आप शेयर्स इशू कर रहे हैं इन कंसीडरेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है, अदर देन कैश, आपने शेयर्स इशू किए हैं कैश के अलावा, यानी कि आपने कैश इशू नहीं किया, आपने एसेट्स लेके कैश की जगह शेयर्स इशू कर दिए, ठीक हो गया। देखिए इस एग्जांपल में या पैराग्राफ अगर रीड करेंगे तो इसमें ये मेंशन है कि आपने दावर बरोज से एसेट्स लिए हैं। एसेट्स क्या है जी, बिल्डिंग, लैंड और मशीनरी, देखें तीनों को आपने डेबिट किया, और जिससे आपने परचेज किए हैं उसको आपने पेबल बना लिया, क्रेडिटर बना लिया, ठीक है, लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट होती है। दावर ब्रोस को पेबल बनाया पहले, उसके बाद दावर ब्रोस को हमने 1,30,000 रुपए के शेयर इशू कर दिए। जब शेयर इशू करेंगे तो दावर ब्रोस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। कितने से, देखें 1,30,000 से। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, बहुत सिंपल है। अगर तो आप पार वैल्यू पे शेयर इशू कर रहे हैं फिर तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, वो आप देख लें कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकलते हैं टोटल अमाउंट पेबल, जितनी आपने अमाउंट पे करनी है, डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू, जितने का आप शेयर दे रहे हैं। अब देखिए आपने दावर ब्रोस को 1,30,000 रुपए पे करना है, ठीक है, शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹1.10, तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना बच जाएगा, ये 13,000। तो आपने दावर ब्रोस को 13,000 शेयर जो है वो इशू किए, ठीक है, 10 का 1 है तो ये बन गया 1,30,000। अब हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 8। Zahiran Company Limited acquires land worth 4 lakh, building 5 lakh and machinery 1 lakh from Mr. Hayat. मिस्टर हयात से क्या क्या लिया जी जहीरन कंपनी ने, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। मिस्टर हयात एंड ऑफर्स टू पे हिम 250 इन कैश, और उसको ऑफर किया जी 2,50,000 कैश में पे करेंगे, एंड द बैलेंस इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2.50। अब हमें प्रीमियम निकाल के दे दिया, कैश में पे करेंगे 2,50,000, और बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट बनती है उसको पेबल, वो उसको शेयर्स हमने इशू कर दिए, ठीक है, लेकिन प्रीमियम पे इशू किए, ठीक है, प्रीमियम हमें निकाल के दिया हुआ 2.5 है प्रीमियम। तो एक शेयर आप कितने का दे रहे हैं मिस्टर हयात को, 10 प्लस 2.5, 12.5 का। मिस्टर हयात एक्सेप्ट दिस ऑफर, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन है ये, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स जो लिए हैं, एक्वायर किए हैं एसेट्स, डेबिट करेंगे उनको। लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एसेट्स है इंक्रीज डेबिट, और आपने क्या लिया, एसेट मशीनरी, उसको भी आप डेबिट करेंगे। एसेट्स की वैल्यू लिखें, लैंड कितनी की थी, 4 लाख, बिल्डिंग कितनी की है जी, 5 लाख, मशीनरी कितने की है जी, 1 लाख, और हयात को आपने क्या बना लेना है, पेबल। हयात क्या है हमारे लिए, वेंडर या सप्लायर, ठीक है।
कितना पेबल बना लिया आपने, 10 लाख के आपने एसेट दिए से, तो 10 लाख से मिस्टर अयान को लायबिलिटी बना लिया आपने, क्रेडिटर अकाउंट पेबल, ये आपको पता है, ठीक है। अब आपने मिस्टर हयात को कैश में पेमेंट की है, ठीक है, और रिमेनिंग आपने फुली पेड शेयर की है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। मिस्टर हयात को आपने अभी पे करना है 10 लाख, 2,50,000 आपने कैश पे किया, ठीक है, तो रिमेनिंग निकालने कितना पेबल है, 7,50,000, यानी कि आपने 2.5 लाख रुपए इसको कैश में पे कर दिया और रिमेनिंग 7.5 लाख के आपने शेयर इशू कर दिए, लेकिन आपने शेयर प्रीमियम पे इशू किए, ठीक है। तो देखते हैं जी फार्मूला क्या है जी, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइड किससे करेंगे जी, शेयर वैल्यू, जो शेयर की वैल्यू आपने लगाई है। अमाउंट पेबल कितनी है जी, 10 लाख टोटल पे करना था, माइनस 2,50,000 आपने कैश में पे कर दिया, ठीक है। डिवाइड करें शेयर वैल्यू, शेयर वैल्यू कितनी है जी, 10 रुपए का एक शेयर है, आप कितने पे दे रहे हैं उसको, प्रीमियम पे 2.5 प्रीमियम है, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 12.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 60,000 शेयर्स आपने इशू किए जी मिस्टर ने आपको रिमेनिंग, ठीक है। तो इशू करते हैं जी हम, जब हयात को पेमेंट करेंगे तो हयात हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्रेडिटर आपने खत्म करने हैं क्योंकि आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया। हयात को डेबिट करेंगे कितने से, 10 लाख से, 10 लाख से मिस्टर हयात को हमने डेबिट कर दिया। कैश क्रेडिट करेंगे आप, कैश कितना पे किया इसको, 2,50,000। उसके बाद आपने शेयर कितने की इशू की है, शेयर कैपिटल आ जाएगा जी क्रेडिट में। शेयर कैपिटल आपको पता है हमेशा आता है फेस वैल्यू से, कितने शेयर इशू किए आपने, 60,000। फिर फेस वैल्यू क्या है, ₹10 एक शेयर की, ये कितना बन गया जी आपके पास, 6 लाख। और शेयर प्रीमियम आ जाएगा आप क्रेडिट में, या प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर, कितना है शेयर प्रीमियम, 60,000 शेयर है, कितना प्रीमियम है एक शेयर पे, 2.5, तो ये बन जाएगी आपके पास 1.5 लाख, ठीक है। अगेन देख लें, सबसे पहले जिससे हमने एसेट्स बाय किए हैं वेंडर से, उसको डेबिट करेंगे हम, एसेट्स को डेबिट कर लिया, एसेट्स को, वेंडर को, ये वेंडर है हमारा सप्लायर, अगर इसका नाम ना होता तो हम यहाँ पे वेंडर लिखते, हयात को पेबल बना लिया 10 लाख से, 2.5 लाख रुपए इसको कैश पे किया, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, देखिए कैसे निकले जो हमने शेयर्स इशू किए हैं। अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय शेयर वैल्यू, ये इसका फार्मूला है, जितनी आपने अमाउंट पे करनी है, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं शेयर वैल्यू से। अमाउंट पेबल कितनी है जी, 10 लाख टोटल थी, 2.5 लाख रुपए कैश पे कर दिया, 10 लाख माइनस 250, 10 का एक शेयर है, प्रीमियम 2.5 है, निकाल के दिया हमने, 10 प्लस 2.5 इतने का आप दे रहे हैं इसको, ठीक है। इन दोनों को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 7,50,000 डिवाइडेड बाय 12.5, आ गए जी 60,000 शेयर आपने इशू किया। मिस्टर है आपको डेबिट करेंगे 10 लाख से, कैश क्रेडिट करेंगे 2,50,000 से, शेयर कैपिटल आ गया फेस वैल्यू से, 60,000 शेयर है, 10 का आएगा 6 लाख, शेयर प्रीमियम कितना है, 2.5 एक शेयर पे, 60,000 शेयर है, शेयर प्रीमियम आ गया 1.5 लाख। देखिए डेबिट और क्रेडिट भी इक्वल हो गई हमारी, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते हैं।